आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे एक ऐसे परिवार में जहां 5 सदस्य हैं, माता पिता, 2 बहनें और एक भाई। पिता की उंगली पर चोट लगने से उनका एक हाथ काम करना बंद कर चुका है और सिर्फ एक हाथ से काम करना उनके लिए बेहद कठिन है। बच्चों की पढ़ाई रुकने लगी और खाने में कई बार सिर्फ अचार से गुजारा करना पड़ता था। एक बेटी थायराइड से पीड़ित है और माँ का शरीर भी काम करने में असमर्थ है। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने इनके घर दस्तक दी, तो इन्हें राशन सामग्री, गैस सिलेंडर और स्कूल बैग देकर सहायता की गई। अब परिवार के मुखिया का इलाज भी पीजीआई चंडीगढ़ से कराया जाएगा। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम के साथ गांव चकगुरु, तहसील गढ़शंकर और ज़िला होशियारपुर में आए हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम आई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये फ्लैक्स लगी हुई है। सामने आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी खड़ी है, जिस गाड़ी में ये संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो राहत सामग्री लेकर परिवार के लिए जा रही है। अभी हम परिवार से भी मिलेंगे, उनसे आपकी बातचीत भी करवाएंगे और संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से भी बातचीत करेंगे। इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ राहत सामग्री इस परिवार के लिए ये यहाँ पर जिला होशियारपुर में लेकर आए हैं और आपको दिखाएंगे भी। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। दर्शकों, जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई है, बिल्कुल उस परिवार के घर के आगे खड़े हैं। आप बाहर से देख सकते हैं, ये इनका घर है, जिसका बिल्डिंग तो खड़ी है लेकिन तैयारी नहीं हो रखी, प्लास्टर नहीं हो रखा है। अभी हम इस घर के अंदर चलेंगे, आपको अंदर की स्थिति से भी अवगत कराएंगे। आप अगर नीचे देखेंगे तो फर्श में बिल्कुल ईंटें बिछा रखी है और फर्श जो है वो नहीं डाल रखा। कोई कारण होगा, इसके लिए परिवार से बातचीत करेंगे। अंदर की तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो तैयारी नहीं हो रखी है, सारा ऐसे ही है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो गेहूं डालने वाले ड्रम पड़े हुए हैं और इसके साथ ही हम अंदर आएंगे तो सामने वाली साइड इनका बाथरूम है, जो मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि दिखाएंगे। ये भी एक गेट लगा है, लेकिन यहाँ पे भी किसी भी तरह का प्लास्टर नहीं हो रखा, ये भी ऐसे ही है। और इसके साथ इधर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको इनका किचन दिखाएंगे। किचन में आप देख सकते हैं कि कोई भी दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही ये किचन है। छोटा सा किचन है। यहाँ पे भी अगर आप खिड़की की जगह देखें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कपड़ा डालकर पर्दा किया गया और कोई खिड़की नहीं है। अगर आप स्लैब की बात करें तो ये भी ऐसे फट्टे टिका रखे हैं, नीचे से ये कीलें लगाकर। यहाँ पे मतलब कोई भी स्लैब नहीं है और नीचे ये स्लैब छोटी सी बनी हुई है। और ये इनका मतलब जो घर की स्थिति है, आप ये फिटिंग भी देख सकते हैं कि मैनुअली है और थोड़ी बहुत फिटिंग हो भी रखी है, लेकिन प्लास्टर नहीं हुआ। ऐसे ही इनका एक ही रूम है जो इस तरफ है। रूम में आप देख सकते हैं कि ये बहनें हैं जो इस परिवार के मेंबर हैं। यहाँ पे इस रूम का प्लास्टर हो रखा है, लेकिन जो नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ पे भी ईंटें ही बिछा रखी है, कोई फर्श नहीं है। खिड़के दरवाजे यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी हम परिवार के मुखिया के साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बाहर जो भी मकान की स्थिति है आपको दिखाई है कि वो ऊपर भी ऐसे ही खाली होल पड़े हैं, कहीं पे ईंटें नहीं लगी हुई हैं। कोई व्यवस्था अभी जो प्लास्टर होने वाला है वो सभी जगह रह रहा है। तो आप सामने देख सकते हैं कि इस परिवार ने जो सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए है वो सिर्फ एक लकड़ की रखी हुई है, क्योंकि पानी की टंकी ऊपर है और वो भी टूटी हुई है
पानी की किसी भी प्रकार की सुविधा इनके पास नहीं है और पानी की टंकी नहीं है, ऐसा परिवार ने बताया है। इनके पास पानी की टंकी की इनको ज़रूरत है। और आप सामने से ये देख सकते हैं कि सीढ़ी, आपको दोबारा फिर दिखा देते हैं कि सीढ़ी लकड़ की है। यह सीढ़ी जो अगर प्रॉपर बनी होती है वो नहीं है। अभी परिवार के मुखिया से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अभी परिवार के मेन मुखिया के साथ जुड़े हैं, जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई है। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार भाजी। क्या नाम है जी आपका? सतनाम सिंह। सतनाम जी, आप क्या कार्य करते हैं और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे ਆ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਵੱਢ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜੂਗੇ ਜੀ। उंगली ठीक आपने जैसे चोट का जिक्र किया है कि आपकी उंगल पे चोट लगी है, हाँ जी, हाँ ये कैसे लगी और क्या चोट है? इसके कारण काम करने में क्या परेशानी आ रही है आपको? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਹਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਆਪੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਪੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਜੋੜਤਾ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲੇ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਉਂਗਲੀ ਮੇਰੀ। जैसे आपने बताया है कि आपकी उंगल पे चोट लगी है, हाँ जी, हाँ जी। और फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? घर का गुजारा जिद्दां जी मेरे रिश्तेदार ने जद तक मेरी हैल्प की चलदा सी। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਦੇ ਘਰੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਦੀ, ਕभी ਕਿਸੇ को ਮੰਗ के खा ली दी है। हाँ जी। दर्शकों, ये भाई साहब हैं जिनका कहना है कि हम मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, और इनके परिवार में जो इनके पारिवारिक मेंबर हैं वो इनका साथ भी दे रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि मुझे चोट लगी है तो मेरे बच्चे मेरी मदद तो करते हैं, लेकिन जो बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, एक इनकी वाइफ है और एक बच्चा है जो पढ़ाई करते हैं, उनके बस की बात नहीं है कि वो घर को चला सके, क्योंकि घर चलाने के लिए तो मेन मुखिया को ही काम करना पड़ता है, और मेन मुखिया बीमार है तो फिर घर का गुजारा बहुत मुश्किल है, जैसा इन्होंने बताया है। इन्होंने ये भी बताया है कि कई बार तो किसी से मांग कर खाने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार के साथ जुड़ेंगे, उनसे ये चीज़ पूछेंगे कि इस परिवार के लिए क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाएगी, या क्या कुछ मदद इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा हरलवलीन दास है जी। जैसे ये भाई साहब काफ़ी समय से बीमार हैं, इनकी उंगल पे चोट लगी है जिस वजह से पूरा हाथ काम नहीं करता है इनका, और इनके बच्चे भी अभी पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत सामग्री आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आदेशों के अनुसार इस परिवार के लिए, जितना ये बड़ा परिवार है उनके लिए, उसी हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री भेजी है। बढ़िया क्वालिटी का अच्छा बढ़िया आटा है, 25 किलो आटा परिवार के लिए भेजा गया है, 4 किलो चीनी है, टाटा की बढ़िया चाय पत्ती है, दूध पाउडर है 1 किलो, ये बढ़िया दूध पाउडर है, बढ़िया ब्रांड का दूध पाउडर है। इसके साथ बच्चे इसका चाय बना के भी पी सकते हैं और दूध बना के भी पी सकते हैं। 5 किलो चावल हैं बढ़िया, 5 किलो प्याज हैं, 5 किलो आलू हैं, हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं, 1 किलो अचार है, 1 किलो टाटा का नमक है, जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है। नहाने के लिए गोदरेज का नंबर 1 बढ़िया साबुन है, कपड़े धोने के लिए छोकरा साबुन है, और कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर भी दिया गया है बढ़िया कंपनी का, और 2 लीटर सरसों के तेल की बोतल है। इन जैसे परिवार ने हमें बताया था, अभी इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अभी इनको एक ही बैग की ज़रूरत है बच्चे के लिए, तो उस इनके डिमांड के अनुसार से एक बैग ही
स्कूल का लेके दिया गया है। जब ये परिवार और बच्चों की वो डिमांड करेगा तो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वो भी सेवादार इनको प्रोवाइड करवाएंगे, जल्दी देके जाएंगे। और परिवार ने जैसे मांगा था भी हमें एक सिलेंडर चाहिए, हमें सिलेंडर की ज़रूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको एक गैस सिलेंडर भी दिया गया है। दर्शकों, जय संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बताया है कि जैसे इनकी फ्लैक्स के ऊपर लिखा गया है कि रोटी, तो रोटी के लिए ये सारा राशन सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है, जिसमें 25 किलो आटा है, वो भी बढ़िया वाला आटा है, चीनी है और तेल है। सभी चीज़ें जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और इसके साथ साथ कपड़ों की बात हुई है, तो अभी परिवार का कहना था, जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि अभी इनके पास कपड़े हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनसे पूछते हैं कि कपड़ों में इनकी क्या मदद की जाएगी। जैसे आपकी फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा। अभी रोटी की बात हो चुकी है कि राशन सामग्री आपने बताई है, अगर इस परिवार को कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कैसे इनकी मदद करेंगे? हाँ जी, जब इन परिवार वालों को ज़रूरत होगी तो ये हमें बता देंगे। अभी हमें कपड़ों की ज़रूरत है, बच्चों के लिए जिस इस साइज़ के कपड़े चाहिए, ये चाहिए, तो संत रामपाल जी के दिशा निर्देश अनुसार इनको कपड़े भी प्रोवाइड कराए जाएंगे आश्रम की तरफ से। जैसे आपने राशन के बारे में बताया है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे राशन और कपड़ों की बात हुई है, तो इसके कितने शुल्क परिवार से लिए जाएंगे? नहीं, ये मानवता की सेवा है। संत रामपाल जी के दिशा निर्देश अनुसार ये निःशुल्क सेवा है, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये मानवता की सेवा है। संत रामपाल जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर एक गरीब को देगा कबीर भगवान। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको सब कुछ फ्री व कॉस्टली प्रोवाइड कराया गया। इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि जैसा फ्लैक्स पे लिखा है वैसी ही करनी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों की है, संत रामपाल जी की दया से। क्योंकि इन्होंने राशन की बात करी है, उसमें रोटी आ जाती है, कपड़ों के बारे में बताया है, शिक्षा के लिए बच्चों के लिए स्कूल बैग भी दिया है, और ये सभी संत रामपाल जी महाराज की दिशा निर्देश में चल रहा है और अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है उसी के तहत हो रहा है। अभी हम इनसे सेवादारों से एक बात और पूछेंगे कि जैसे ये राहत सामग्री इनको दी गई है, भाई साहब का हाथ पे चोट लगी है, हो सकता है कि ये 2-4 महीने या साल ना कमा पाएँ, तो इनकी मदद कब तक ये की जाएगी? इनकी मदद जब तक की जाएगी जब तक ये परिवार अपने पैरों पर अस्थायी रूप से खड़ा ना हो जाए, कमाने के काबिल ना हो जाए, तब तक इनकी आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा अनुसार तब तक इनकी मदद आश्रम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। इसमें एक बात और है, जैसे आपने बताया है कि इनकी मदद जब तक ये भाई साहब खुद कमाने नहीं लग जाते तब तक की जाएगी। फिर मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये परिवार जब इनका राशन ख़त्म हो जाएगा तो आपसे संपर्क कैसे करेगा? इनको कैसे पता चलेगा कि आपसे संपर्क कैसे करना है, या आपको राहत सामग्री के लिए कैसे बताना है? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से विजिटिंग कार्ड छपाए के दिए गए हैं, जिसमें आश्रमों के 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा तो ये परिवार इन 2 नंबरों पर फ़ोन कर अपनी लिखा देगा भी हमें राशन हमारा ख़त्म हो गया, हमें राशन की ज़रूरत है। ये 2 दिन या 3 दिन पहले हमें बता देंगे और इनको संत रामपाल जी के द्वारा जो सेवादार हैं इनको आश्रम की तरफ से आके राशन मुहैया करवा देंगे ख़त्म होने से 2 दिन पहले। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, जिन्होंने बताया है कि इस परिवार को हमने कार्ड भी दिया है, जो संत रामपाल जी महाराज के कहने अनुसार परिवार के लिए दिया जाता है। क्योंकि अगर परिवार का राशन ख़त्म हो जाता है तो परिवार को दोबारा इनके साथ संपर्क करने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी हम भाई साहब के साथ दोबारा बातचीत करेंगे, उनसे ये बात पूछेंगे कि जैसे भाई साहब, जैसे ये सारी राशन सामग्री आपके लिए आई है, आपके दैनिक जीवन में ये कितनी मददगार होगी? ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣੇ जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आपने पहले बताया था कि आप कई बार घर पे सामान ना होने की वजह से अचार के साथ खाना खाकर भी सो जाते हैं। अभी सभी प्रकार की दालें दी गई हैं, आलू और प्याज भी दिए गए हैं, तो अभी तो आपको कभी भूखा या अचार के साथ खाकर सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਾ ਲਈਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸੌਂਢ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ। जो राशन सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से दी गई है, इसके लिए आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਆ।
ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਾँव ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, इनका कहना है कि ऐसा करने की कोशिश सभी करते हैं, क्योंकि मदद करने की सभी कोशिश करते हैं, लेकिन इस महंगाई के ज़माने में हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि महंगाई में अपना अपना परिवार चलाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये सारी राशन सामग्री हमारे लिए भेजी है। अभी दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़ेंगे। इनसे एक बात और पूछेंगे कि जैसे इन्होंने बताया था कि इनके हाथ पे चोट लगी हुई है, आपने भी देखा है, पहले कैमरामैन के माध्यम से हमने आपको दिखाया है। तो हो सकता है ये भाई साहब अभी कमा नहीं सकते, तो इनको इलाज की ज़रूरत भी है, क्योंकि चोट लगी को काफ़ी समय हो गया, अभी भी इनका हाथ काम नहीं करता है। तो उसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से पूछूंगा कि उसके लिए इनकी सहायता कैसे की जाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। दीपक जी, जैसे पहले रोटी की बात हो चुकी है, शिक्षा की बात हो चुकी है, तो ऐसे ही मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि जैसे इन भाई साहब के हाथ पे चोट लगी हुई है, इनका हाथ काम नहीं कर रहा, तो इनके इलाज में क्या कुछ सहायता संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जाएगी? बिल्कुल जी, की जाएगी। हमारे गुरुजी का आदेश है जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारे गुरुजी ने बहुत हज़ारों लाखों परिवारों की इलाज कराया है मुफ्त। उनको जो भी कोई प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उनका इलाज करवा कर उनको ठीक करवाया है। उनके सारी बीमारी का, उनके इलाज का खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने उठाया है। हमारे गुरुजी का जो स्लोगन है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस मुहिम में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ज़रूरतमंद और लाचारों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज भी करवाया जाता है और बढ़िया इलाज करवाया जाता है। और इनका भी, जैसा कि हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश है, इनका इलाज भी हम तुरंत प्रभाव से करवाएंगे जी, बढ़िया इलाज करवाएंगे जी। दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि भाई साहब का इलाज करवाया जाएगा, जिस भी इलाज की इनको ज़रूरत है। अभी भाई साहब से दोबारा पूछते हैं कि जैसे इलाज के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ने बताया है कि इनका इलाज जो है वो करवाया जाएगा। अभी इनसे ये बात पूछेंगे कि अभी तक इनका इलाज कहाँ से चलता था और इलाज में किसी तरह की दिक्कत परेशानी का क्या इनको कोई सामना करना पड़ता था। भाई साहब, जैसे आपने बताया कि हाथ काम नहीं करता है, तो इसका इलाज आप कहाँ से करवा रहे थे? जी ਇੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। 12-1 ਵਜੇ ਭੁੱਖੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛਬੀਲ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਛੋਲੇ ਕਾਲੇ ਖਾ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਦਾਣੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਓ ਧਮਾਈ ਤੋਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗੀ ਡੱਟ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹਲੇ। ਹਾਂਜੀ भाई साहब, आपकी बातों से हम भी भावुक हो रहे हैं। जैसे आपने बताया है कि कभी पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता था, साइकिल पे इतनी दूर जाते हैं, और कभी खाने में सिर्फ काले चने खाते थे। हमें भी ये काफ़ी दुख हो रहा है आपकी बातें सुनकर, लेकिन अभी आपको दुख महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं जो आपकी सभी प्रकार से मदद करेंगे। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, फ्री में करवाया जाएगा, तो इसके लिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਤ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कोई बात नहीं भाई साहब, हम आपके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। और आपकी जो भी समस्या, अब हमारी समस्या है, संत रामपाल जी महाराज की ਅਸੀਂ ਤਾਂ समस्या ਰੋ है। ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। कोई नहीं, अब संत रामपाल जी महाराज ने आपकी बाजू पकड़ ली है और संत रामपाल जी महाराज आपकी हर एक समस्या का समाधान भी करेंगे और आपकी जो हर एक ज़रूरत है वो पूरी भी करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आपके साथ हैं और उनके सेवादार भी आपके साथ हैं। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ।
पर रोज़ का खर्चा नहीं उठा सकते, बंदे ने आप मेहनत करके खाना चाहिए, चोरी करके नहीं खाना चाहिए। ना जी सिक्खी है, ना साढ़े मापे ने सिखाया भी चोरी करके खाना, मेहनत करके खाना, जब भी खाना बस भावें भट्ठे दी इट्टा पत्तो, चाहे दरख्त पट्टो, कुछ भी करो। साढ़े हत्थ दिते रब ने, कहते हत्थ तो सानू कित करके खाओ, वो 10 रुपये दान करोगे तो थानू कभी दुख नहीं आऊँगा। जे असीं कई बार नहीं भी दान करते है, दुख फिर आ जाते हैं, क्या करिए, घर में नहीं मजबूरियाँ नहीं है, असीं दान पुण्य नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम 10-20 रुपये भी कर दे, वो भी परमात्मा के लेखे लग जाते। रामदास गुरु लग जाता, परमात्मा पता भी दान करता, साढ़े को भी दान नहीं होता है। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, इस भाई साहब का रोना ये बता रहा है कि कितनी समस्याओं से ये गुजरे हैं। ये मेहनत करने वाले इंसान हैं, इनके दर्द में भी यही बातें झलकती हैं या यही बातें निकलती हैं कि अगर हम सही होते और कुछ कार्य कर सकते तो हम खुद भी कार्य करते और अपने परिवार के लिए भी कुछ कमाते और कुछ दान भी करते। ये इनका कहना है। इतनी दुख की स्थिति में भी ये दान करना चाहते हैं, लेकिन ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਵਧੀਆ ਕਮਾਉਣ, ਘਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। दर्शकों, मैं भाई साहब को ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब, आपको रोने की ज़रूरत नहीं है और आपको अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ पर भी जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों को लगातार देखते हैं, जे जिसकी भी बाँह पकड़ लेते हैं, उनकी हर संभव मदद करते हैं। ਛੋੜ ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਬਾਬੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛੋੜਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਛੱਡਦੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ। अभी आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपका दुख तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा प्रयास संत रामपाल जी के सेवादारों ने बताया है कि हम ज़रूर करेंगे, जिससे आपका इलाज सही समय पे हो सके। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਜ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਸਕਾਂ। जी, ये थे इस भाई साहब के विचार, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता इनके दुख को, कितने दुख में है। सबसे बड़ा दुख इनको इतना बीमारी का दुख नहीं है जितना इन्हें इस बात का दुख है कि मैं कमा नहीं पा रहा हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों की जो सुख सुविधाएं हैं वो नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार इनके घर आए हैं, उन्होंने सभी प्रकार की बातों हमने इनसे पूछी भी है और इन्होंने बताया भी है कि इस भाई साहब की सभी प्रकार से मदद की जाएगी। अभी हम दोबारा इनसे ये बात और पूछते हैं कि जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं इलाज के बारे में और बच्चों के बारे में बताया है, तो इलाज के लिए इनको कहाँ से कैसे, मतलब आपने जैसे बताया था कि इनका इलाज तुरंत करवाया जाएगा, तो इनके हाथ में ये पहले भी इलाज करवा रहे हैं, तो अभी आप इनका इलाज कहाँ से करवाएंगे? देखिए, इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, 2 हॉस्पिटल्स में दिखा लिया, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ये निर्णय किया कि पीजीआई चंडीगढ़ से हम इनका इलाज करवाएंगे। इनका आने जाने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, हर प्रकार का खर्चा संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आश्रम ही उठाएंगे इनका सारा खर्चा। और हम इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। हमें भी जितना इनको दुख है, हमें भी उतना ही इनका दुख है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने हमें शिक्षा दी है कि बेटा, जो इस पृथ्वी पर जो भी है वो सब आपके भाई बहन हैं और उनके दुख में आपने दुखी होना है।
तो ऐसे इनके दुख में हम आज दुखी भी हो रहे हैं। और अपने गुरु जी के संत रामपाल जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज ने हमें यहाँ भेजा है। जो इस परिवार को राहत सामग्री चाहिए थी और कोई सामान चाहिए था, हमने वो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से दे दिया है। अब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हम इनका पीजीआई चंडीगढ़ से बढ़िया इलाज भी करवाएंगे। दर्शकों, जो इन्होंने बताया है, इतना कर पाना आज के समय में संभव बात नहीं है, क्योंकि आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत अलग अलग तरह के लोगों से बोले जाते हैं और बहुत सी संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जो लोगों की मदद कर भी रही हैं। लेकिन अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से ये बात ज़रूर पूछेंगे कि जैसे आपकी ये संस्था चल रही है, तो इसमें क्या कुछ आप दान कैसे लेते हैं? जो लोग इस संस्था के लिए दान देना चाहते हैं, वो आपको कैसे दान दे सकते हैं? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज एकमात्र संत हैं इस पृथ्वी पर जो किसी से भी चंदा नहीं इकट्ठा करते, दान नहीं लेते। हमारी ट्रस्ट बनी हुई है। ट्रस्ट में जो भी दान संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा दिया जाता है, सिर्फ उसी से ये सारा जो है लोक कल्याण के जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज खुद पूर्ण परमात्मा हैं, परमेश्वर कबीर जी का अवतार हैं इस धरती पर। उस परमात्मा ने जब पूरी सृष्टि रच दी है, तो उसके लिए किसी को मदद देना, सामान देना या कोई मिशन चलाना या ऐसी मुहिमें चलानी, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है उस परमात्मा के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज किसी से भी चंदा नहीं लेते, ना किसी की पर्ची काटते हैं, ना किसी से दान लिया जाता है समाज से। संत रामपाल जी के आश्रम की तरफ से ही ये सारा खर्च किया जाता है, चाहे वो कोई भी लोक कल्याण का कार्य हो, अन्नपूर्णा मुहिम हो, कुछ भी हो। दर्शकों, ये बात ये कह सकते हैं कि ना देखी है ना सुनी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई संत दान किसी से ना ले और मदद सबकी करे, और ऐसे गरीब लोगों को ढूंढे, ऐसे मजबूर लोगों को ढूंढे, ऐसे बीमार लोगों को ढूंढे और उनकी मदद करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनके घर पर जाकर परिवार वालों को कहीं लाइन पे लगने की ज़रूरत नहीं है, परिवार वालों को कोई फार्म भरवाने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार खुद आते हैं और उनके घर जाकर उनकी मदद कर जाते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देते। अभी एक बात और इनसे पूछेंगे, जैसे इनके मकान के बारे में हमने देखा है कि कहीं से भी प्लस्तर नहीं हो रखा है, एक रसोई का दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए कैसे आप इनकी कुछ सहायता करेंगे या कैसे? हाँ जी, इसके लिए हम अपने सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में इनकी अरदास लगाएंगे, इनकी प्रार्थना भेजेंगे। जो यहाँ पे वीडियो बनाई गई है उनसे इसके बारे में बात करेंगे, और जब हमारे सतगुरुदेव जी का आदेश आएगा और जैसा आदेश आएगा उस आदेश अनुसार हम इनकी जो मकान की ज़रूरत है अपने सतगुरु जी के आदेश अनुसार वो भी करेंगे जी। दर्शकों, अब कोई बात कहने के लिए रह नहीं जाती। सभी प्रकार की मदद जो भी इनको ज़रूरत थी, चाहे अनाज की ज़रूरत हो, चाहे शिक्षा में स्कूल बैग की ज़रूरत हो, चाहे भाई साहब के इलाज की बात हो, चाहे इस मकान की जो प्लस्तर नहीं हो रखा उसकी बात हो, सभी के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है। और कुछ एक ही चीज़ के लिए ये बोला है कि गुरु जी से प्रार्थना करेंगे, और बाकी सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं ऑन स्पॉट इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। अभी हम बाकी परिवार के मेंबरों से भी बात करेंगे। पहले भाई साहब से ये बात पूछ लेते हैं। हम तो जगह जगह कवरेज करते हैं, जैसा दीपक जी ने भी बताया है कि किसी भी प्रकार का चंदा या दान नहीं लिया जाता। ऐसे ही हम दर्शकों, आप हमारे चैनल पे नए भी हो सकते हैं, आप लोगों की संतुष्टि के लिए आप लोगों के ये क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए हम ये परिवार से पूछ लेते हैं। भाई साहब, जैसे आपकी मदद करने के लिए ये संस्था वाले आए हैं, तो क्या कुछ दान या कुछ पैसे या कुछ मांगा इन्होंने आपसे? नहीं जी, कुछ नहीं मांगा जी हमसे, कुछ नहीं। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। आपसे कुछ लिया इन्होंने पैसा? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ नहीं लिया, ਸਾਡਾ ਤਾਂ बस परमात्मा ने भला किया है जी। दर्शकों, एक बात लोगों की और होती है कि शायद संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा अपने प्रचार के लिए चला रहे हैं। हम इनसे भी ये बात पूछेंगे कि आपको किसी प्रकार का कोई लालच या आपसे किसी जाति या किसी धर्म के बारे में पूछकर मदद की है? नहीं जी, कुछ नहीं बात किया नहीं हमारे से, कोई भी कोई धर्म चेंज करना या कुछ करना ऐसी बात कोई नहीं किया। सिर्फ मेरी उंगली ਵੱਢਣ होने करके इन्हें मेरे बच्चों लिए मेरे लिए सौदा पत्ता लिया के दिता जी। मेरा पिंड ਚੱਕ गुरु आ जी, ਚੱਕ गुरु ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ मैं, ਤੇ ਆ ਧਰਮੀ ਆ ਜੀ, ਚਮਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ
बस यही है जी। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार कोई जाति पात नहीं मानते हैं। संत रामपाल जी जात और पात को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे अभियान चला रहे हैं। इस बात का आप ना वो माने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो सभी को एक समान मानते हैं। तो आपको कोई लालच दिया गया या नहीं? नहीं जी, कोई नहीं जी है, कोई ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਰਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਹਰਦਮ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਆ बस। दर्शकों, ये बहन जी हैं जो इस भाई साहब के पत्नी है, हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। बहन जी नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कश्मीर कौर। बहन जी, जैसे आपके पति काफ़ी समय से बीमार थे, हाथ से कुछ कार्य नहीं कर पा रहे थे, हाथ में चोट लगी है, इनके इलाज के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि हम फ्री में करवा कर देंगे। तो पहले इलाज में किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता था? पैसा कोई भी नहीं सीगा, रुपया भी नहीं सी साढ़े को, इस टाइम ते कोई पैसा नहीं सीगा, फड़ के पैसे ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਖੜਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਪਈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਨਾ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। बहन जी, गरीबी किसी की बस की बात नहीं है, और आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपके जो पति हैं वो मेहनत करने में विश्वास रखते हैं, किसी से मांगने में नहीं, लेकिन मजबूरी में गरीबी पड़ जाए उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको सभी प्रकार की राशन सामग्री ये दी गई है, आपने भी देखी है, तो अभी तो बच्चों को भूखे नहीं रहना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੰਦ ਰੱਖੀ। बहन जी, एक माँ के लिए अपने बच्चों को ये बोलना कि आज घर में कुछ नहीं है, मैं नहीं बना पाऊँगी, ये कितना मुश्किल होता है? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡੈ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ 500 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ 1 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਤਾਂ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਕਾਹਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਵਕਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। बहन जी, अभी तो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਇਤਨਾ ਪਾਉ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। बहन जी, अभी आपको किसी के ताने और मेहने सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आपके घर आए हैं, और आपको हर महीने जैसे भाई साहब को कार्ड दिया है, उन्होंने बताया है कि सिर्फ आपको फ़ोन करना है, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, सभी राशन आपके घर फ्री पहुंच जाएगा। हाँ जी, ठीक। अभी इनकी बेटी है बड़ी, इनसे बात करेंगे। ये बच्ची जो है इससे पूछते हैं कि पापा के इनके पापा को चोट लगने के बाद जैसे भाई साहब को चोट लगी है, तो इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आए हैं, कैसी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा। बेटा, जैसे आपके पापा को चोट लगी है, उससे पहले के जीवन में और बाद के जीवन में क्या बदलाव आया और कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ मतलब है नहीं गया। बेटा, जैसे संत रामपाल जी के सेवादारों ने जो बोला है कि आपके डैडी का इलाज जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इनके आने जाने के बस का किराया भी वो देंगे।
तो इसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਦਵਾਈ ਲਈ ਵੀ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ। ठीक है बेटा, धन्यवाद जी। ਹਾਂਜੀ धन्यवाद जी। इसी के साथ एक और बेटी है जो इस भाई साहब की बेटी है, इनसे पूछते हैं कि ये क्या करती हैं, पढ़ते हैं या क्या करते हैं। नमस्कार बेटा, नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अरीना। बेटा आप पढ़ते हो, हाँ जी। कौन सी क्लास में? 10वीं। बेटा जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादार बोलते हैं कि हम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान इसमें सभी की मदद करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा नाम की मुहिम चला रखी है। तो आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की किसी वस्तु की ज़रूरत थी क्या? बैग दी। तो क्या बैग आपको दिया है संत रामपाल जी महाराज? हाँ जी। उसके कुछ चार्ज या कुछ पैसे लिए गए आपसे? नहीं। ये बहन छोटी है, इस बात को नहीं बता पा रही हैं। अभी इनकी बड़ी बहन से पूछ लेते हैं। जैसे ये बहन जी ने बताया कि इनको बैग की ज़रूरत थी, तो वो क्या संत रामपाल जी की तरफ से दिया गया है? अगर दिया गया है तो उसके क्या कुछ चार्ज आपसे लिए हैं? हमसे ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੋਸਟ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੈਗ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आशा टूटी ममता रूठी छूट गया है किनारा बंद करो मत द्वार दया का दे दो कुछ तो सहारा दीप दया का दीप दया का जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो। ठीक है। हाँ जी। दर्शकों, ये पूरे परिवार के विचार थे और ये बच्चे भी खुश हैं। इन बच्चों के चेहरे जहाँ पहले मुरझाए हुए थे, इन बच्चों के चेहरे पे जहाँ परेशानी थी कि हमारे फादर जो हैं वो कैसे कमाएंगे और उनका हाथ सही होगा या नहीं होगा, अभी आप सामने देख सकते हैं कि ये सारे बच्चे खुश हैं। इनको ये उम्मीद जगी है कि हमारे फादर का इलाज होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। किसी भी प्रकार की समस्या की वजह से या गरीबी की वजह से इनको इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ दोबारा जुड़ेंगे और उनसे ये बात पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम की जितनी भी हम तारीफ़ करें वो तो कम है, क्योंकि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसे दुखी लोगों को सुखी देखकर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि कैसे सुख का अनुभव हमें भी होता है। अभी हम दीपक जी से दोबारा पूछते हैं कि संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और क्या कुछ राहत कार्य कर रहे हैं। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो अपने प्रयासों से, अपने अनुयायियों के माध्यम से कलयुग में सतयुग जैसा समय ला रहे हैं और इस धरती को स्वर्ग के समान बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद की हुई है और उनको ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज उनके अनुयायी बहुत बड़े स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो नशाखोरी हो, दहेज प्रथा हो, भ्रष्टाचार हो, भ्रूण हत्या हो या छुआछूत हो, जातिवाद हो, इस सब तरह की बुराइयों को संत रामपाल जी महाराज अपने प्रयासों से इस समाज से ख़त्म कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जो हैं और उनके न्यायी हैं, मानवता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मानवता की सेवा में वो कोई भी ज़रूरतमंद है, कोई भी लाचार है, कोई भी गरीब है, उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कहीं पर कोरोना काल जैसी कोई महामारी आ जाए, किसी भी तरह का कोई भूकंप आ जाए, वहाँ पर राहत कार्यों में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके देश से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ज़रूरतमंदों को राशन, दवाइयाँ और पशुओं को चारा तक पहुँचाया जाता है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कल्याण के कार्यों में बड़े स्तर पर रक्तदान के शिविर आयोजित करवाते हैं और देहदान के शिविर आयोजित करवाते हैं, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद को कभी किसी शारीरिक अंग की ज़रूरत हो, नेत्रों की ज़रूरत हो, खून की ज़रूरत हो तो वो पूरी हो सके। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं वहाँ पर दंत चिकित्सा के
फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो शिविर लगाए जाते हैं और दांतों का लोगों का फ्री इलाज करवाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लोगों की आँखों का भी फ्री ऑपरेशन करवाया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज ये एक जीती जागती मानवता की, इंसानियत की जीती जागती उदाहरण है, मिसाल हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है जीने की राह, जिसको पढ़कर, जिसके आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है, लोगों के घरों के क्लेश लड़ाई झगड़े ख़त्म हो गए हैं, लाखों लोग उनके आश्रमों में दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं, अब बेटी बोझ नहीं रही। तो इस तरह संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी एक बहुत बड़ी मुहिम के तहत, एक बहुत बड़े मिशन के तहत सामाजिक कार्यों को, लोक और जन कल्याण के कार्यों को सफल कर रहे हैं, इस भारतवर्ष में भी और पूरी धरती पर भी। जी दर्शकों, जैसे इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज बहुत तरह के राहत कार्य कर रहे हैं। अभी मैं इनसे एक बात और पूछनी चाहूँगा। दीपक जी, जैसे वीडियो देखकर लोग देखते होंगे जो मजबूर है आपके साथ या आपके आश्रम के साथ संपर्क भी करना चाहते होंगे, तो आपसे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि आप किस धर्म के लोगों की मदद करते हैं, या सिर्फ पंजाब के लोगों की मदद करते हैं, या किस जाति के लोगों की आप मदद करते हैं? इसके बारे में आप थोड़ा ज़रूर बता दें। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा है हमें कि ये पूरा विश्व है जो वो आपका है, और इस धरती पर निवास करने वाले सभी प्राणी आपके भाई बहन हैं। हमने किसी के साथ कोई जाति पात, रंग भेद, अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करना। संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर एकमात्र संत हैं जो किसी की भी जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, क्षेत्रवाद नहीं पूछते। सिर्फ इस मदद के लिए, इस मुहिम के लिए क्राइटेरिया है ज़रूरतमंद और लाचार लोगों, किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। तो कोई धर्म कोई जाति नहीं देखी जाती। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कबीर साहब के सिद्धांतों पर हमें शिक्षा देते हैं, और कबीर साहब की वाणी है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। तो किसी भी तरह के यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सभी मानव हम संत रामपाल जी महाराज के लिए और उनके अनुयायियों के लिए बराबर हैं। सभी हमारे भाई बहन हैं, और सबके दुख में हमने उनका बढ़ चढ़ कर साथ देना, ये संत रामपाल जी महाराज की हमें शिक्षा है। दीपक जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आपने बताया है कि सभी धर्मों की आप मदद करते हैं संत रामपाल जी की दया से, ये अच्छी बात है। इसके साथ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई पहले संत रामपाल जी का विरोध करता था, क्या वो भी आपसे इस मदद के लिए गुहार लगा सकता है, जहाँ उनको भी मदद मिलेगी? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज के लिए उनके शिष्य और जो उनसे नहीं जुड़े सब एक बराबर हैं, चाहे कोई संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में हैं, चाहे उनके विरोध में हैं। संत रामपाल जी महाराज हर किसी की मदद करते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं वो वैर विरोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से बहुत दूर होते हैं। संत दया का सागर होते हैं, प्यार का सागर होते हैं, ममता का सागर होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज भी दया का सागर हैं, रहम का सागर हैं, दीन दयाल हैं। अगर कोई उनका विरोध भी करता है, उनका विरोधी भी उनके पास आता है, तो वो भी उनकी बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज। अब मैं क्या कहूँ उनकी महिमा, कि वो खुद परमात्मा ही इस धरती पर आए हुए हैं, कबीर परमात्मा। जो उनके अनुयायी हैं उनको तो पता है, धीरे धीरे पूरे विश्व को भी पता चलेगा कि परमात्मा खुद इस धरती पर आए हुए हैं। दर्शकों, अभी कोई बात रह नहीं जाती जो इस बात के लिए बोली जाए। पहले तो इस मुहिम की तारीफ शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे जो उम्मीद खो चुके हैं, जिनको पढ़ाई शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ रही है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है आगे पढ़ाई करने के लिए, उन बच्चों के लिए उम्मीद बनी है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। जो बच्चे भूखे सो रहे हैं, जिनके लिए शाम को खाने का भोजन नहीं है, उनके लिए भी उम्मीद का सूरज, किरण नहीं कहेंगे, उम्मीद का सूरज बनी है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। क्योंकि इस मुहिम ने लाखों ऐसे चेहरे जो रो रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कान वापस लौटाई है। हम संत रामपाल जी महाराज का अगर गरीबदास साहिब जी की एक वाणी बोलकर, जिसमें गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, तो यहाँ पर अगर देखें इन बहनों के लिए अगर सच्चे भाई का रोल अदा कर रहे हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो इनकी शिक्षा का खर्च भी उठा रहे हैं और इनके पिताजी के इलाज के बारे में भी बात कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराने की बात कर रहे हैं। या इससे आगे गरीबदास कहते हैं कि साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। जिस सच्चे माँ बाप की बात हो रही है, अगर ये कही जाए कि वो भी संत रामपाल जी महाराज पे शब्द
बिल्कुल सत्य साबित होती है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हम संत रामपाल जी महाराज का अपनी दिल की गहराइयों से कोट कोट प्रणाम और कोट कोट धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए जिसमें गरीब असहाय लोगों की मदद की जाती है। आज की वीडियो थी हमारी जिला होशियारपुर से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जल्द ही। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।